देश व दुनिया को ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की तीसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है। ओमिक्रॉन भारत समेत 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। दुनिया भर पर कहर ढा चुके डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन कई गुना तेजी से फैल रहा है। वहीं एक तरफ जहां देश में 5 राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है, तो वहीं ओमिक्रॉन भी देश में रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना वायरस महामारी की तीसरी रफ्तार बेकाबू हो रही है। इसके साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,58,089 नए संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 1,51,740 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 385 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या 16,56,341 हो गई है। इससे एक दिन पहले कोरोना संक्रमण के 2,71,202 मामले आए थे। बता दें कि अब तक देश में कोरोना संक्रमण के कुल 4,86,451 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर ओमिक्रॉन के मामले की बात करें तो यह भी तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 8,209 पहुंच चुके हैं। मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 157 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 39 लाख से ज्यादा नए लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं देश के 76% लोग दूसरी खुराक के साथ वैक्सीनेटेड हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में रविवार को 17,138 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में 8,802 लोग ठीक हुए और 10 मौत दर्ज की गई। अब तक राज्य में 18.34 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 17.07 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 22,963 लोगों की मौत हो गई। राज्य में 1,03,474 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली ने पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 18,286 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 28 मरीजों की मौत हो गई है और एक्टिव मामले घटकर 89,819 हो गए हैं। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 27.87% है। दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में कोरोना संक्रमण के आंकड़े अब कम होना शुरू हो गए हैं। ऐसे में ये सवाल भी सामने आने लगे हैं कि क्या इन दोनों महानगरों में कोरोना का पीक आ गया है या सिर्फ कोरोना टेस्ट में कमी आई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने जानकारी दी है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर का पीक आ चुका है और जल्द ही कोरोना केस राजधानी में घटना शुरू हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कहा है कि अगले महीने यानी फरवरी में तीसरी लहर पीक पर होगी। समिति ने यह भी कहा है कि हालांकि तीसरी लहर दूसरी लहर जितनी खतरनाक नहीं होगी। एक बार जब ओमिक्रॉन डेल्टा को मुख्य संस्करण के रूप में बदलना शुरू कर देता है तो कोरोना के मामले तेजी से बढ़ेंगे और ओमिक्रॉन तीसरी लहर का कारण बनेगा। देश में कोरोना की तीसरी लहर जरूर आ गई है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। देश की आर्थिक नगरी समेत तमाम राज्य में कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक तरफ मुंबई में यूएई से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए सख्त कानून बनाया गया है, तो बंगाल में भी साप्ताहिक तालाबंदी लागू की गई है। तो आइए नजर डालते हैं राज्यों में कोरोना आंकड़ों पर। मुंबई में यूएई से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अब 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन नहीं होना होगा। बीएमसी के मुताबिक इन पैसेंजर्स को मुंबई एयरपोर्ट पर अनिवार्य आरटी-पीसीआर जांच भी नहीं करानी होगी। वहीं कर्नाटक में रविवार को 34,047 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 5,902 लोग ठीक हुए और 13 लोगों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 32.20 लाख लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 28.13 लाख लोग ठीक हो चुके हैं और जबकि 38,431 लोगों की मौत हो गई। यहाँ भी एक्टिव केस की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है। अब यहाँ 1,97,982 मरीजों का इलाज चल रहा है। यहाँ की पॉजिटिविटी रेट 19.29% हो चुकी है। तमिलनाडु में 24 घंटे के दौरान 23,975 नए मामले सामने आए, जबकि 11,469 मरीज ठीक हुए और 22 लोगों की मौत हुई।
अब तक राज्य में 29.39 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 27.60 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 36,989 लोगों की मौत हो गई। यहाँ कुल एक्टिव केस 1,42,476 है। तमिलनाडु में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 17.04% हो गई है। इससे पहले शनिवार को यहाँ पॉजिटिविटी रेट 16% थी। पश्चिम बंगाल में शनिवार को 14,938 नए केस मिले हैं। बंगाल में इस दौरान 9,973 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 36 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ पॉजिटिविटी रेट 27.73% है। राज्य में अब तक कुल 18.89 लाख केस मिले हैं, जबकि 17.17 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक कुल 20,088 लोगों की मौत हो चुकी है। बंगाल में अब कुल एक्टिव केस 1,60,305 हैं। राजस्थान में रविवार को 9,669 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 4,686 लोग ठीक हुए और 6 लोगों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 10.37 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 9.65 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 9,005 लोगों की मौत हो गई। यहाँ एक्टिव केस 63,405 है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 6,380 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में 1,785 लोग ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 8.30 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 7.90 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 10,545 लोगों की मौत हो गई। 30,109 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। पंजाब में बीते 24 घंटे में 7,300 संक्रमित पाए गए। 3,704 लोग ठीक हुए और 15 मरीजों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 6.63 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 6.05 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 16,769 लोगों की मौत हो गई। कुल 41,250 मरीजों का भी इलाज चल रहा है। हरियाणा में रविवार को 8,900 लोग संक्रमित पाए गए और 4,361 लोग ठीक हुए। यहाँ 6 लोगों की मौत हुई है। अब तक राज्य में 8.46 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 7.85 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 10,104 लोगों की मौत हो गई। कुल 51,253 का अभी इलाज चल रहा है। गुजरात में रविवार को 10,150 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 6,096 ठीक हुए और 8 लोगों की मौत हो गई है। अब तक राज्य में 9.26 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 8.52 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 10,159 लोगों की मौत हो गई। कुल 63,610 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। छत्तीसगढ़ में रविवार को 3,963 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में 3,303 लोग ठीक हुए और 7 मरीजों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 10.59 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 10.134 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 13,654 लोगों की मौत हो गई। कुल 32,792 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। बिहार में रविवार को 5,410 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में 5,809 लोग ठीक हुए और 9 की मौत हो गई। अब तक राज्य में 7.87 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 7.39 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 12,136 लोगों की मौत हो गई। कुल 35,508 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। झारखंड में रविवार को 2,776 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में 4,111 लोग ठीक हुए और 4 मरीजों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 4.05 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 3.68 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 5,203 लोगों की मौत हो गई। कुल 31,747 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है।